बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम सामईन किराम बखैर व आफियत होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालु आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मोहतरम सामईन किराम, आज आपके अपने चैनल कुछ तज़किरे में तज़किरा है ज़िना। लिहाजा इससे कबल कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे पुरखुलूस दरख्वास्त है कि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर हमारी हिम्मत अफजाई फरमाएँ। अलगज़ हज़रात गिरामी, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ तौर से कहा कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, ज़िना के करीब भी मत जाओ। हाँ, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, वो बुरी जगह है, बुरा ठिकाना है, बुरा फ़ेल है, बुरा अमल है। इन्नहु कान फ़ाहिशा। हज़रत गिरामी, बहुत अफसोस की बात है, हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अल्लाह के सामने हमको हाजिर होना है, अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है। आखिर ये डर हमारे अंदर क्यों नहीं है? आज अक्सरियत अल्लाह हिफाजत में रखे हम सबको, हज़रत गिरामी, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को अल्लाह हिफाजत में रखे। अक्सरियत जवानों का तबका, उसमें मर्द हजरात भी है और उसी के अंदर हमारी माँ बहनें भी है। अक्सरियत तबका ज़िनाओं में मुलविस है, ज़िनाओं में मुलविस है। ज़िना को तो ज़िना समझ ही नहीं रहे, ज़िना को तो ज़िना समझ ही नहीं रहे कि ज़िना भी कोई बड़ा गुनाह है। आम तरीके से किया जा रहा है और फैशन समझा जा रहा है। अगर लड़की का किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक़ ना हो, दोस्ताना ना हो, तो हज़रत गिरामी वो उसके लिए, अपने लिए ऐब समझने लग रही है। जो कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के अंदर इसी तरीके से हॉस्टलों के अंदर रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका तो अक्सर और बेशतर यही मिजाज बना है कि हर एक दूसरे का गैर महरम के साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। किसी मर्द का किसी लड़की के साथ रिश्ता ना हो, गैर महरमी वाला ताल्लुक़ ना हो और उसके साथ गलत फेल ना किए हो तो उसको ऐबदार समझा जाता है। उसे कहा जाता है तुझसे कोई लड़की पट्टी नहीं है, तुझसे, तेरी तरफ कोई लड़की माइल नहीं होती है, तेरे अंदर वो खासियत नहीं है। या लड़की अगर किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक़ ना रखे तो लड़कियों को बुरा भला कहा जाता है। इसी तरीके से हज़रत गिरामी, दिगर तबके के लोगों का भी यही मिजाज हो गया है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह समझ दे। बहुत सारे ज़िना के ज़रिए अपना मुँह काला कर रहे हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बात को समझो। कल क़यामत के दिन हाजिर होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्या करे? मैं जवान भाइयों से मुखातब हूँ। क्या मेरे अपनी बहन पर, मेरे अपनी बीवी पर, मेरी अपनी माँ पर कोई अगर बुरी नज़र डाले, हम जब बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो जब तो किसी बेटी पर, किसी बीवी पर, किसी माँ पर, किसी बहन पर बुरी नज़र डालता है तो ये तेरे लिए दुरुस्त है? ये तेरे लिए दुरुस्त है? ये सही है? हज़रत गिरामी, सुनिए, ज़िना से बचिए, बात को अमल में लाइए और लोगों तक ये बात पहुंचाए, दोस्ताने में भी ये बात की दावत चलाए कि नहीं, ये बड़ा गुनाह है, इससे हमें दूर रहना चाहिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए। शैतान
कई जराए से इस गुनाह के अंदर मुलविस करना चाहता है और करवाता है, तो हमें चाहिए कि वो तमाम जराए से हम बचे, हम वो तमाम कामों से बचे, हमारा किसी गैर महरम के साथ कांटेक्ट ना हो, हमारा किसी गैर महरम से के साथ मिलजुल ना हो, यह हमारे लिए ज़रूरी है। हज़रत गिरामी, एक मुख्तसरन वाक़या सुनाऊंगा, अगरचे वाक़या तवील है, हदीस से साबित है। फरमाया कि 3 जो बनी इसराइल के ज़माने के 3 अशखास थे, गार में अटक गए थे, फंस गए थे, और एक गार के मुंह पर एक बड़ा पत्थर आके लग गया, तीनों भी अंदर रह गए। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पत्थर को हटा सके, क्योंकि बहुत बड़ा चट्टान था जो हवा से गिरकर आ गया और मुंह पर लग गया था। हज़रत गिरामी तीनों की अपनी अपनी दुआएं थी, लेकिन यहाँ पर जो मौजू है उस मौजू के तहत मैं उसका वाक़या सुनाऊंगा। उन तीनों में से एक शख्स ने दुआ किया और कहा कि ए अल्लाह, मेरा एक गैर महरम के ऊपर दिल आ गया था, मैं अपने उस गैर महरम को अपनी तरफ माइल करना चाह रहा था, वो गैर महरम मेरे पास माइल नहीं हुई और मेरे पास नहीं आई। अलबत्ता एक मर्तबा उसको ज़रूरत पैसों की थी, अब वो मेरे पास आई है, मुझसे पैसों का सवाल किया है, मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। या अल्लाह, तो वो मजबूरी के अंदर तैयार हो गई है। मैंने उससे कहा है कि एक रात तुझको मेरे पास सोना है। हज़रत गिरामी, ये वाक़या हदीस में है, बहुत सारे हज़रत ने सुने हैं, सुनिए। उसने कहा कि जब मैंने उसे कहा है कि एक रात मेरे पास सोना है, मैं तेरी ज़रूरत पूरी कर दूंगा, तुझे रकम दे दूंगा, उसकी दुगना रकम दे दूंगा। कहा कि ठीक है, मजबूर हो गई, मजबूर थी, मजबूरी में तैयार हो गई। और हज़रत गिरामी, हुआ ये कि जैसे ही मैं उसके दोनों रानों के दरमियान बैठा, वो वाक़या सुना रहा, अल्लाह के सामने कोई नेकी जाहिर कर रहा था। तीनों ने फैसला किए कि कोई अपनी अपनी नेकी जाहिर करो, अपनी ज़िंदगी में अगर किसी की कोई नेकी हो तो वो नेकी अल्लाह के सामने पेश करो, ताकि उसके ज़रिए से, उसकी बदौलत, उस नेकी की बरकत से ये चट्टान हट जाए और हम बाहर निकल जाए, अपने अपने मकान पर जाए। हज़रत गिरामी, तो उसने कहा, लम्मा कात बैना रिजलैहा, जब मैं उसके दोनों रानों के दरमियान बैठ गया, लम्मा कातु बैना रिजलैहा, जब मैं उसके दोनों रानों के दरमियान बैठ गया, तो उस लड़की ने कहा, बराए मेहरबानी मेरा महर न तोड़, मैं पसंद हूँ तो मुझसे शादी कर दे, तो मुझसे शादी कर ले। इत्तकुल्ला, ये जुमला कहा, इत्तकुल्ला, के डर जा अल्लाह से डर जा, मेरा महर मत तोड़, अगर मैं पसंद हूँ तो मुझसे शादी कर ले। जैसी उसने इत्तकुल्ला कहना था कि अल्लाह से डर जा, अल्लाह, मैं तेरा नाम मेरे पास आया, मैं डर गया, मैं फ़ौरन तेरे नाम की वजह से मेरे पर एक खौफ तारी हो गया, मैंने अल्लाह तेरे लिए उसको आज़ाद कर दिया और दुगना रकम मैंने उसको हदिया दे दिया। अल्लाह, अगर ये मेरी नेकी पसंद है तो मुझको इस गार की चट्टान से बचा ले और इस चट्टान को हटा ले। अलगर्ज उसकी दुआ कबूल हुई, चट्टान हट गई। खुलासा कलाम ये है, हज़रत गिरामी, लम्मा कात बैन रिजलैहा, दोनों रानों के दरमियान बैठकर बचना कमाल है। आज तो हमारा ये बुरा माहौल है और इतना बुरा हाल है कि बस अल्लाह रहम करे, कोई लड़की ने देख ली, उसने मुझे देखी है, उसने मुझको देखकर हंसी है, उसने मुझसे बात की है, वो मेरी तरफ आ रही है, वो मेरी तरफ देख रही है, उसका मुझको फ़ोन आया था, थोड़ा बहाना मिला, पूरी पिक्चर बन जा रही है। अल्लाह रहम करे, इतने जिनाओं के अंदर मुलविस हो रहे मेरे जवान भाइयों, खुसूसन बहुत सारे जवान जिना कर कर अपनी जवानी को ज़ाय कर रहे हैं। और मेरी माँ बहनें, अल्लाह के लिए आप भी अपनी इज़्ज़त को बाकी रखें, अपनी शान को बाकी रखें, अपनी अहमियत को जाने और समझे, अपने वक़ार को बाकी रखें। अल्लाह जल्ल जलालू व मनालू से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कबीरा गुनाह से हम सब की हिफाजत अता फरमाएँ। आमीन।